नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद में मौजूद हैं और हमारे साथ उदय भानु प्रताप मौजूद हैं। इन्होंने 363वां रैंक नीट में हासिल किया है, जो ज़िले में पहला इनका स्थान है। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच। और ये सब मुमकिन जेनेसिस क्लासेस के से पाया, जहाँ से मैं कोचिंग ले रहा था। करनाल में ये सेक्टर 6 में मैं वहाँ से कोचिंग ले रहा था। और वहाँ पे जितने भी मेरे टीचर्स हैं और जितेंद्र हेड सर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो क्या सफ़र रहा, कितने अटैम्प्ट दिए आपने? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में AIR 363 आई है। तो जो समय शेड्यूल रहा पढ़ाई का, कितना टाइम देते थे पढ़ाई को आप, और मोबाइल को कितना टाइम देते थे, खेल को कितना टाइम देते थे? मैं 12 से 16 घंटे पढ़ाई करता था। और मैं मोबाइल में से अगर मुझे कोई काम होता था, लाइक मॉक टेस्ट मुझे कोई चाहिए, या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आया और तो मैं वो टॉपिक समझ रहा हूँ, या कोई और डाउट भी सॉल्विंग के लिए बहुत AI काम करते हैं, तो मैं उसके लिए मोबाइल का यूज़ किया है। उसके अलावा मैंने मोबाइल का कोई भी ऐसे गलत यूज़ नहीं किया। और अगर मैं फ्री टाइम होता था या फिर थोड़ा पढ़ाई करके थक चुका हूँ मैं, तो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करता था, या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता था। दोस्तों से मिलने तो उनके साथ थोड़ा देर खेल लो, मम्मी पापा के साथ बैठ जाओ, उससे दिमाग ज़्यादा रिलैक्स होता है। फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। काफ़ी बच्चे हैं पढ़ाई भी करते हैं लेकिन फ़ोन को ज़्यादा टाइम देते हैं, वो फ़ोन की आदत हो जाती है स्क्रॉलिंग की सोशल मीडिया पे रील्स में। तो लगता है कि वो नीट क्लियर कर पाएंगे ऐसे? देखो, सबको पता होता है कि मैं इतना डिसिप्लिन रख सकता हूँ कि मैं फ़ोन को अपनी जेब में रखते हुए भी उसका यूज़ ना करूँ, या फिर मेरे अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं है, मेरे पास फ़ोन होगा तो मैं यूज़ करूँगा। तो वो अपने मम्मी पापा को कह दो कि मेरे को फ़ोन मत दो, मेरे पास फ़ोन होगा तो मैं इसका यूज़ करूँगा स्क्रॉलिंग वगैरह के लिए। तो उसको अपने आप से फ़ोन को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि फ़ोन अगर हाथ में होगा तो फिर नीट करना बहुत बहुत मुश्किल होगा। काफ़ी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम को इतना सीरियस ले लेते हैं कि लाइफ से बढ़कर मानते हैं। काफ़ी बच्चे सुसाइड की तरफ भी ध्यान देते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नीट लाइफ नहीं है। नीट बहुत एग्जांपल मिलेंगे आपको, आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो जिनका नीट नहीं हुआ था वो किसी और फील्ड में गए। लाइक मेरे जो टीचर थे, एक उन्होंने नीट करा, एम्स दिल्ली में गए, लेकिन उनको लगा कि उनको इस फील्ड में नहीं आ रहा मज़ा, तो फिर उन्होंने टीचिंग में आ गए। मेरे टीचर थे जेनेसिस में, अभिनव सर हैं, उनका नाम डॉक्टर अभिनव। वो इस फील्ड में आ गए, आज वो बहुत खुश है। तुम्हें अपनी सेटिस्फेक्शन देखनी है। अगर तुमने प्रेशर में आके ये लाइन चूज़ करी है तो भी तुम कभी भी चेंज कर सकते हो। लाइफ नीट नहीं है। नीट को लाइफ में मत बनाओ बिल्कुल भी। उसके अलावा बहुत लाइफ तो बहुत लंबी है। नीट तो क्या है, 2 साल का बस गेम है एक। एक महीने पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद जंतर मंतर पर युवा प्रोटेस्ट करते हैं और कल लाठीचार्ज भी होता है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ये हमारी जो मोदी सरकार है उनकी गलती है। मतलब सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मांगी थी कि ऐसा लीक आगे ना हो। उसके लिए तुम कुछ अकाउंटेबिलिटी दो कि तुम आके कैमरा पे कहो कि हमने सिस्टम में ये चेंज किया है, अब इस वजह से लीक नहीं होगा। 5 साल में 10 पेपर लीक हुए हैं। और ये लीक वैसे कहने को एक लीक है, लेकिन 25 लाख बच्चों ने दिया था नीट। उन 25 में से कितने बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स आए होंगे और सेकंड अटैम्प्ट में नहीं आएंगे? उनके बारे में तो कोई नहीं सोचता। उनकी फैमिली को कितना बुरा लगता होगा। और जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट था और दिल्ली में भी हुआ था, वो वॉयलेंट नहीं था बिल्कुल भी। वो बस अपनी मांगे कर रहे थे। लेकिन जब भी वॉइस रेज करता है कोई इस तरह अपने, तो उसको दबाने की कोशिश करी जाती है। और उन्होंने लाठीचार्ज वगैरह इन सब से कराया, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे आपको क्या डेमोक्रेसी पे लगता है, आएगी। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट आपने दिया है, अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है और उसका अच्छा रैंक आ जाता है, या कहते हैं जो पहली तैयारी करता है तो अच्छी प्रयास से करता है और फिर वो पेपर लीक हो जाता है, क्या वो सेकंड बार ऐसे तैयारी कर पाएगा? मनोबल रहता है बच्चे कैसे? बहुत बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड भी किया था, क्योंकि वो टूट गए अंदर से कि हमारा इस बार हुआ है, अब अगली बार होगा नहीं होगा। लेकिन तुम एक बार कर सकते हो तो दूसरी बार भी कर सकते हो। बच्चे तो वही हैं सारे। तुमने फर्स्ट बार किया है, तुम्हें 1.5 महीना मिला है। मेरा भी स्कोर जो है वो इस 40 दिन में इम्प्रूव ही हुआ है। तुम्हें 40 दिन दिए हैं, तुम्हें दुखी नहीं होना। जो लाइफ तुम्हारे को देती है, कितनी प्रॉब्लम्स देती है, तुम्हें उनको टैकल करना आना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि आजकल का जो हमारी जनरेशन है, जेन जी भी कहते हैं जिसको, उसमें नहीं आ रही। वो सुसाइड की तरफ चली जाते हैं। ये नहीं जाना चाहिए।
स्ट्रेस को तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए। 40 दिन दिए थे तुम्हें नीट रीनीट की तैयारी के लिए, तुम्हें उसका यूटिलाइज करके तुम्हें अपनी रैंक और इम्प्रूव करनी चाहिए थी। तो डॉक्टर आप बनने जा रहे हैं, और डॉक्टर का जो सफ़र है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? फैमिली में कोई पहले डॉक्टर है या माता पिता चाहते थे कि आप डॉक्टर बने? अ, मम्मी पापा को तो खुशी हुई थी कि मैं इस फील्ड में गया, डॉक्टर की फील्ड में। और मेरे जो बड़े भाई हैं जितने भी, मेरे कज़न ब्रदर सिस्टर और मेरी मासी और मेरे भैया, ये सभी इसी फील्ड में थे। उनको जब मैंने जाते इस फील्ड में देखा कि उनको कितना ऊंचा दर्जा मिल रहा है, वो कितने वाइट कोट में वो जब इलाज कर रहे हैं, उनको कितनी दुआएं मिल रही हैं, तो इससे बहुत मोटिवेशन मिला था कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना है, मेरे को भी ऐसे लोगों की सेवा करनी है, लोगों का इलाज करना है। तो माता पिता का कितना साथ मिला आपको? माता पिता ने पूरा साथ दिया मेरा। मतलब मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं दिया किसी भी चीज़ का उन्होंने, कि इतना पढ़ रहा है, तू कम पढ़ रहा है, तेरे नंबर ऐसे ऐसे। वैसे भी अच्छे ही थे नंबर तो मेरे। और इन्होंने पूरा मोटिवेट किया, मतलब घर में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं था मेरे ऊपर, बिल्कुल भी इन्होंने प्रेशर नहीं दिया किसी चीज़ का भी। कितने भाई बहन हैं आप? वैसे तो सगे तो 2 भाई हैं, लेकिन मेरे कज़न ब्रदर सिस्टर भी हैं। तो जो सगे भाई हैं वो क्या कर रहे हैं? जो मेरा सगा भाई है वो रोहतक पीजीआई से वो कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, वो 3rd ईयर में हो जाएगा अभी। और जो मेरे कज़न ब्रदर है वो केजीएमयू लखनऊ में है, वो भी 3rd ईयर में हो जाएगा। वो दोनों साथ साथ थे। और मेरी जो मासी है उनकी एमबीबीएस हो गई है, वो पीजी की तैयारी कर रही हैं। और मेरी एक कज़न सिस्टर, मतलब मामा की लड़की, वो भी पीजी की तैयारी कर रही है। जी। उदय भानु प्रताप ने अपना सफ़र बताया, किस प्रकार उन्होंने तैयारी की और किस प्रकार उन्होंने नीट की क्लियर किया और 363वां रैंक हासिल किया है। उनके माता पिता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। खुशी है परिवार में, रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके दूसरे बेटे हैं, पहले बेटे पहले ही एमबीबीएस कर रहे हैं, घर में डॉक्टरों की लाइन लग गई अब। नमस्कार जी। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है सर। हम मेरे पूरे परिवार में 5 डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन मैं असली डॉक्टर उसी को मानूंगी जो इंसानियत के लिए जाना जाए। डॉक्टर बन के पैसा कमाना आम बात है, लेकिन जब कोई मुझे ये कहेगा कि तेरे बेटे ने मेरी मतलब फ्री में सेवा कर दी और मैं निड्डी था और सही इलाज किया, मैं तभी इस दिन को सफल मानूंगी। आप लोगों की क्या एजुकेशन है? जैसे आपने गाइड किया इनको डॉक्टरी लाइन में, दोनों बेटे आप डॉक्टर बन गए। सर मेरा बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन गांव में जो स्कूल था वहाँ 11th में आर्ट का स्कूल था, इसलिए साइंस साइड ना लेने की वजह से मैं नहीं बन पाई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को मोटिवेट किया, वो भी डॉक्टर बनी। तो उसके बाद बड़ा बेटा वो भी डॉक्टर बना। ये काबिल भी थे सर, ऐसी बात भी नहीं है कि सिर्फ मेरे मोटिवेट करने से तो बने। आपका सपना पूरा हो गया? हाँ मेरा सपना पूरा हो गया सर। तो आज लग रहा होगा कि खुद ही डॉक्टर बन गए हम। हाँ सर बन गए डॉक्टर। बस आपको बता दिया कि तब मैं मानूंगी जब मेरे बच्चे इंसानियत के लिए डॉक्टर हैं, क्योंकि समाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सर। डॉक्टर हर साल 1 लाख बनते हैं, अच्छा डॉक्टर कौन बनेगा? अपने परिवार के लिए कौन करेगा? वही असली डॉक्टर। फिलहाल क्या कवर कर रहे हैं आप? हाउस वाइफ हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हूँ सर। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने भी मोटिवेट किया अपने बच्चे को? मैं रियल इस्टेट में काम करता हूँ और मेरे बेटे ने जो नंबर रैंक लेके आया है उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और बच्चा स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा था। इसने नीट के अंदर नहीं, विदाउट मैथ होते हुए भी इसने जेईई का पेपर दिया था, देखने के लिए मेरी तैयारी कैसी है। उसमें भी 99.2 परसेंटाइल लेके आया ये फर्स्ट उसमें ही। तो इससे हम बहुत खुशी हुई। पूरे परिवार ने साथ दिया। मेरे फादर मदर, मेरे साले साहब ने और मदर ने तो दिया ही, इनकी ने तो काफ़ी साथ दिया। तो देख सकते हैं उदय भानु प्रताप हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने नीट में 363वां रैंक हासिल किया है, देश और प्रदेश गांव का नाम रोशन किया है। और बात करें परिवार में डॉक्टरों की लाइन लग चुकी है और माता पिता का कहना है कि असली डॉक्टर वही होगा जो जनता की सेवा करेगा। अब फ्यूचर इनका ब्राइट है और आने वाले समय में युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेंगे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।